हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। वेलकम टू डीआरडी क्लासेज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच कुछ ग्राफ दिया हो, है ना। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया हो तो फिर हमको निकालना होता है वेलोसिटी क्या होगा, है ना। या फिर वेलोसिटी और टाइम के बीच कुछ ग्राफ दिया हो, इस टाइप का हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग लिखेंगे नोट में, बहुत सिंपल है। नोट में हम लोग लिखेंगे यदि फर्स्ट में एस और टी के बीच ग्राफ दिया हो, है ना भाई। एस क्या है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट। और टी क्या है यहाँ, टाइम। ठीक है, ठीक। अगर इस तरह का ग्राफ दिया हो और एंगल यहाँ थीटा, पूछता है कि ये जो पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल ए का ग्राफ है और ये पार्टिकल का वेलोसिटी आप बताओ कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि v इजिकल टू होता है ds अपॉन डी टी, और ds अपॉन डी टी क्या डिनोट करेगा, स्लोप कोऑर्डिनेट करेगा, है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ लिख सकते हैं v इजिकल टू स्लोप ऑफ लाइन ए, है ना। और स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। यानी क्लियर है कि यहाँ वेलोसिटी क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे अगर दूसरा सिचुएशन हमको दिया हो कि अगर वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ दिया हो, यहाँ लिख लेते हैं। अगर हमारे पास सेकंड में वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ दिया, ठीक है ना। ये है वेलोसिटी, है ना भाई, और ये है टाइम। इसके बीच कुछ ग्राफ दिया इस टाइप का, ऐसे हो सकता है ना, इस टाइप ग्राफ दिया। ठीक है, अब यहाँ देख, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इस टाइप। तो हमें क्या करना होगा, हमको इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं, क्या लिख लेते हैं सेकंड में, वी हैव, ठीक है ना। क्या होता है बताओ, v इजिकल टू होता है ds अपॉन dt, है ना। तो ds इजिकल टू आ जाएगा v dt। तो यहां से अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ds इजिकल टू आता है v dt, यानी s इजिकल टू आ जाएगा v dt। और एक किसको डिनोट करेगा, एरिया। ठीक है ना। तो v मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ दिया हो तो जो उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे वही हमको s मिलेगा। s मतलब डिस्टेंस मिलेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो हम लोग यहाँ देखो, ये फर्स्ट एरिया है और ये क्या है, इसको सेकेंड एरिया मान लेते हैं और इसको थर्ड मान लेते हैं ना। इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एरिया, इसको थर्ड मान लें तो हम लिख सकते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ, इधर टाइम है, ठीक है ना। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स गिव्स डिस्प्लेसमेंट, गिव डिस्प्लेसमेंट विथ साइन लिख लेते हैं, साइन के साथ हम लोग लिखते हैं ना। वाइल विदाउट साइन, विदाउट साइन गिव्स डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है ना। तो विदाउट साइन डिस्टेंस मिलेगा और विथ साइन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब यहाँ देखो, अगर हम लिखना चाहें इसको, है ना, इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस इजिकल टू, डिस्टेंस इजिकल टू फर्स्ट का एरिया, है ना, प्लस सेकंड का एरिया प्लस थर्ड का एरिया। ठीक है ना। तो फर्स्ट का एरिया, सेकंड का एरिया, थर्ड का एरिया डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो यहां लिख लेते हैं हम लोग, यहां जो है डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहां डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट इजकल टू आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इजकल टू
एरिया फर्स्ट का, ठीक है ना, माइनस एरिया सेकंड। देख लेते हैं सेकंड में क्या है। यहाँ देखो फर्स्ट पॉजिटिव है और ये नीचे है, इधर वेलोसिटी इधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव होगा, तो यहाँ एरिया इसीलिए हमने लिखा है कि सेकंड का एरिया जो होगा वह निगेटिव होगा, है ना, प्लस एरिया किसका, थर्ड का, है ना, थर्ड का एरिया। यहाँ देखो साइन के साथ, मतलब ये पॉजिटिव है निगेटिव है पॉजिटिव, तो साइन के साथ यदि हम लेंगे, देख रहे हो ना, साइन के साथ लेंगे फर्स्ट का एरिया माइनस सेकंड का एरिया प्लस थर्ड का एरिया, साइन के साथ हमने लिया तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो याद रखो यदि हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, ध्यान रखना, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दिया हुआ है, ठीक है ना, तो विथ एरिया कैलकुलेट विथ साइन अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और विदाउट साइन यदि एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमको डिस्टेंस मिलेगा। जैसे यहाँ देखो डिस्टेंस हमने क्या लिया, एरिया फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, तीनों का एरिया ऐड कर दिया, कोई साइन हमने इसमें ऐड नहीं किया, प्लस माइनस नहीं रखा, सभी को प्लस रख दिया तो डिस्टेंस मिल जाएगा। जबकि साइन कंसीडर करेंगे यहाँ, तो साइन कंसीडर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हमें दो चीज सीखे, पहला तो ये था यदि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया हो तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा, और वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ दिया हो और जब इसका एरिया निकालेंगे तो हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बहुत अच्छा, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमारे पास इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि बताओ VA अपॉन VB, यानी हमको VA और VB का रेशियो चाहिए होगा, इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया है, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्स एक्सिस पर टाइम दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया हो, जब उसका हम स्लोप निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान रखना, VA इज इक्वल टू स्लोप किसका, ए का। स्लोप जो होता है वो होता है टेन थीटा, और टेन और ए जो है कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3। तो VA हमें पता हो गया। सिमिलरली हम VB कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, क्या निकालना होगा, स्लोप किसका निकालना पड़ेगा, B का। तो B का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं, VB इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा बताओ, टेन 60 डिग्री, टेन 60 का वैल्यू कितना है, √3, ये √3 आ गया। अब हमको निकालना है, VA निकाल लिया हमने, VB भी निकाल लिया है, VB आ गया और ये आ गया VA, ये VA और ये आ गया VB। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों का रेशियो निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं VA अपॉन VB लिखें, तो VA का वैल्यू रख लो, VA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, VA का वैल्यू दिया 1/√3 जो यहाँ कैलकुलेट किए हुए हैं, 1/√3, ठीक है, अपॉन √3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये आएगा VA अपॉन VB का वैल्यू आ जाएगा 1/3, जो हमसे पूछ रहा था। तो हम समझते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है, कुछ नहीं करना है, स्लोप निकालना है, स्लोप निकालेंगे वही वेलोसिटी होगा और फिर इसका रेशियो ले लेना। क्लियर है यहां तक। चलो हम आगे की बात कर रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। कैसे करना होगा, हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, सोल्यूशन लिखेंगे तो हमारे पास आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया अंडर ग्राफ। बोलो एरिया अंडर ग्राफ, बहुत बढ़िया। एरिया हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। अभी हमने एरिया निकालना, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट का एरिया, बहुत बढ़िया, प्लस सेकंड का एरिया, ठीक है ना, सेकंड का एरिया। तो फर्स्ट क्या दिख रहा है, फर्स्ट ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब 2, हाइट मतलब 20, प्लस ये रेक्टेंगल है इसका निकालेंगे तो 4 - 2 2 आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास, है ना। और इसका विड्थ लेंगे, लेंथ हो गया, विड्थ विड्थ कितना है 20, हो जाएगा 20, तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 20 + 20 यानी कितना आ जाएगा 40 मीटर। तो इस केस में डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 40 मीटर। तो हमसे यही पूछ रहा था कि डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस आ जाएगा 40 मीटर। क्लियर है। तो हमने डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया और वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लिया, क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो यहां तक सबको समझ में आया होगा, हम समझते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब यहाँ देखो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में कि अगर हमारे पास
नोट में लिखते हैं, अगर कोई पार्टिकल है और इसका मास क्या है m, बताओ इसका मास है m, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, तो F इक्वल टू लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से एक्सीलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं F अपॉन m, क्या आ जाएगा F अपॉन m, बहुत बढ़िया, यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगा F अपॉन m। तो ये ध्यान रखना है, अगर किसी बॉडी का मास दिया हो, है ना, तो इसका एक्सीलरेशन आएगा F अपॉन m, ठीक है। सेकंड में हम लोग बात करेंगे एक्सीलरेशन, अगर हम बात करें कि वेलोसिटी टाइम में कुछ ग्राफ दिया हो, है ना, वेलोसिटी टाइम में कुछ ग्राफ दिया हो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को हम लोग लिख सकते हैं dv अपॉन dt, एक तो ये रिलेशन होता है dv अपॉन dt, ये हम लोग जानते ही हैं। थर्ड में हम लोग देखें तो ए का एक और रिलेशन होगा, है ना, एक और रिलेशन होगा dv अपॉन dt। अब ऐसा करते हैं dx से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और dx में इसमें डिवाइड भी कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, देखो अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, है ना, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, मतलब ये दोनों को, ये ध्यान रखना, ये दोनों को हमने एक साथ लिख लिया और ये दोनों को एक साथ dv अपॉन dx और dx अपॉन dt, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास dv अपॉन dx जो आएगा वो तो ऐसे ही रहेगा dv अपॉन dx, और dx अपॉन dt को v लिख सकते हैं v, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा v इंटू dv अपॉन dx। तो एक्सीलरेशन पोजीशन के टर्म में ही होगा, एक्सीलरेशन जो है पोजीशन के टर्म में यही होगा, a इजिकल टू dv v इंटू dv अपॉन dx, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ में, अगर हमको वेलोसिटी और टाइम में कुछ ग्राफ दिया हो, क्या दिया हो, वेलोसिटी और टाइम में कुछ ग्राफ दिया हो, है ना, बहुत बढ़िया, वेलोसिटी और टाइम, है ना, ये वेलोसिटी और टाइम इस तरह ग्राफ दिया हो, है ना, थीटा है और ये कोई पार्टिकल ए का ग्राफ दिया है, तो हम लोग जानते हैं वी हैव, हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन इजिकल टू क्या होता है dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt जो है स्लोप को डिनोट करता है v और t के बीच, तो स्लोप क्या हो जाता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए, लिख सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ लाइन ए, यानी a इजिकल टू आ जाएगा और स्लोप जो लिखते हैं टेन थीटा। यानी ध्यान रखो कि वेलोसिटी और टाइम में हमको ग्राफ दिया रहे और हमसे पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप होता है टेन थीटा, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा टेन थीटा। यहां तक समझ में आया होगा। एक्सीलरेशन को टी के टर्म में ऐसे रख सकते हैं, पोजीशन के टर्म में भी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है, और फोर्स और मास दिया हो तो भी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ध्यान रखना है। और अभी हमने बताया कि वेलोसिटी टाइम में यदि ग्राफ दिया हो तो एक्सीलरेशन जो होगा वह टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी स्लोप के इक्वल हो जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे, यहां लिखेंगे 5 में एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, ना, पॉजिटिव एंड निगेटिव, है ना, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव एक्सीलरेशन मींस, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, बहुत सिंपल है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन मींस, पॉजिटिव एक्सीलरेशन मींस velocity increases with time, है ना, velocity increases with time, while negative acceleration means velocity, नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसको लिखते हैं हम लोग कॉल्ड रिटार्डेशन, इसको रिटार्डेशन ही बोल सकते हैं, कॉल्ड रिटार्डेशन मीन्स वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम, है ना, वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम। तो ध्यान रखना कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जीरो किस केस में होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, तो उस केस में एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, है ना। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो उसका वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करते रहेगा, अगर वेलोसिटी निगेटिव हो जाए, अगर एक्सीलरेशन निगेटिव हो जाए तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा टाइम के साथ।
फिर से बताते हैं, यदि एक्सिलरेशन पॉजिटिव हो जाए, एक्सिलेशन पॉजिटिव हो जाए, यहां लिख लेते हैं, यहां देखो, ऐसे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि ए का वैल्यू पॉजिटिव हो, है ना, ए का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, यानी वेलोसिटी जो है इंक्रीज करेगा। यदि एक्सेलरेशन क्या हो, निगेटिव हो, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। यानी क्वेश्चन में तुम्हारा ऐसे पूछा जाए कि कोई पार्टिकल है और रिटार्ड हो रहा है, रिटार्डेशन से चल रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है ना। तो निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हो गया वेलोसिटी इंक्रीज करेगा टाइम के साथ। यही चीजें हमने लिखा है, acceleration can be positive and negative. Positive acceleration means velocity increases with time, while negative acceleration called retardation, इसको retardation ही बोलेंगे, means velocity decreases with time। यहां तक तो बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, यहां तक आप नोट कर सकते हो, उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारे पास है, ठीक है ना, 6 में 6 पॉइंट क्या है समझो, एरिया अंडर एक्सीलरेशन, ठीक है ना, टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमको क्या मिलता है, अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमको दिया हो और उसका एरिया कैलकुलेट करें तो हमको क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, जेई में पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सीलरेशन ए वर्सेस टाइम इज एज शोन इन फिगर। एक्सीलरेशन और टाइम में ग्राफ इस फिगर में दिया गया है, ठीक है ना। फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल, करा है पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड आप बताओ क्या होगा। यहां देखो, यहां तो ओरिजिन है भाई, अब यहां देखो, यहां 10 जो दिया हुआ है एक्सीलरेशन है, और टाइम एक्सिस पर 11 जो दिया हुआ है वो टाइम दिया हुआ है। अभी हमने बताया है कि एरिया अंडर एक्सीलरेशन, यानी एरिया जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसका किसका, एक्सीलरेशन और टाइम का। ये एक्सीलरेशन टाइम का जो एरिया आएगा, ये जो एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, यहां हम लोग निकालें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसका एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा 11 इंटू हाइट इसका हो जाएगा 10, एरिया हो जाएगा। एरिया इज इक्वल टू वी मैक्स और माइनस वी इनिशियल। ये फाइनल हो गया, फाइनल को मैक्सिमम ने मान लिया। मान लो यहाँ इनिशियल होगा और एक फाइनल, फाइनल फाइनल करने का मतलब ये हुआ, या फिर कहे मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगा, तो मैं, या फिर कहे मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगा इसका, तो मैक्सिमम स्पीड वहां होता है जहां पार्टिकल का एक्सीलरेशन जीरो होता है। तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन इस पॉइंट पर जीरो है तो यहाँ मैक्सिमम होगा, तो हमने वही लिखा वी फाइनल, यहाँ मान लिया हमने, तो वी मैक्स माइनस वी आई, तो हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एरिया निकालना है, तो हाफ आई इंटू बेस आई इंटू हाइट, हाइट हो गया 10, है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वी मैक्सिमम की बात करें तो एक कैंसिल हो जाएगा, और एक कैंसिल होकर आ जाएगा 5, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा वी मैक्सिमम इजिकल टू, है ना, वी मैक्सिमम इज, वी मैक्सिमम ऐसे लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, वी मैक्सिमम माइनस वी इनिशियल इजिकल टू, है ना। और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हमने यहाँ निकाल लिया है, कितना आता है 55, है ना, 55। तो वी मैक्सिमम जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, और वी इनिशियल तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियली कहाँ रहता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा इजिकल टू 55, है ना। तो वी मैक्सिमम का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड। तो ये सिचुएशन आएगा इसमें, है ना, मतलब 55 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड मैक्सिमम आएगा। तो हम समझते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे, तो पहले इसको आप एक बार नोट करो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं ना।
हम लोग वन डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। इसमें हम लोग 1D मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, 1 डायमेंशन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन और 1 डायमेंशन मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं ना। तो 1 डायमेंशन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। हम लिखेंगे 1D मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इस केस में क्या होता है समझो, यह जो होता है इसको लिख सकते हैं इट इज यूनिडायरेक्शनल मोशन। एक ही डायरेक्शन में होगा भाई, यूनिडायरेक्शनल मोशन, यूनिडायरेक्शनल मोशन है ना, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा इस केस में, चेंज इन वेलोसिटी जो आता है वह जीरो आ जाता है। चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा वह क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगा और जो फाइनल वेलोसिटी होगा दोनों इक्वल होगा। तो जब चेंज लोगे तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे ना। जैसे यहां देखो, अगर मान लो v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही तो लिखोगे आप। तो जो फाइनल में वेलोसिटी आया v, वही इनिशियल में रहेगा v, तो क्या आ जाएगा जीरो। इस केस में चेंज इन वेलोसिटी क्या आता है, जीरो आ जाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या हुआ, इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी यदि जीरो हो जाए अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस केस में एक्सेलरेशन जो होता है वह जीरो होता है ना। अगला पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है, इसको आप नोट कर सकते हो। यह जो होता है यूनिडायरेक्शनल मोशन होगा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, और चेंज इन वेलोसिटी जीरो होने की वजह से एक्सीलरेशन इसका जीरो हो जाएगा। बहुत अच्छा, चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में हमारे पास है कि अगर हम बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस केस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बहुत अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस केस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे। अगला हम लोगों के पास है 1 डायमेंशन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है ना भाई, विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। 1 डायमेंशन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब इसमें देखो, अगर हम यहाँ कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है और t इक्वल टू 0 पर इसका स्पीड क्या है, u, है ना, और t इक्वल टू t पर इसका स्पीड है v, और ये कुछ कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है ना। एज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, वह क्या है, s है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं u इज इक्वल टू, ये कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर इसका इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरह हम लोग बात करेंगे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, है ना। तो फाइनल नहीं करके हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t, है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम। ये जो है हम वेलोसिटी को चाहे तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए को लिख सकते हैं अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। और हमारे पास जो एस है, एस को अपन लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, है ना। तो ये जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, u इनिशियल वेलोसिटी, या फिर कहें t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है, टाइम t इक्वल टू 0 पर जस्ट स्टार्ट हुआ, इस इनिशियल वेलोसिटी भी इसको बोल सकते हैं। और v जो है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t समय बाद पार्टिकल कहीं यहां आ जाता है, इस पॉइंट पर आ जाता है,
और इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है v। और यहां से यहां तक जो मूव किया पार्टिकल वह किस एक्सीलरेशन से मूव किया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a से मूव किया। और यहां से यहां तक कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा और उस डिस्प्लेसमेंट को अपन s माने हुए हैं कि s जो है डिस्प्लेसमेंट है टाइम t में, ठीक है ना। चलो तो हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t, है ना, आफ्टर टाइम t, ठीक है ना भाई। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग बोलेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट में जो आएगा वो लिख सकते हैं, है ना, a इजिकल टू लिख सकते हैं dv अपॉन dt। क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt। ये रिलेशन हम जानते हैं। इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो तो a इंटू डी टी आ जाएगा, a इंटू डी टी इजिकल टू डी वी, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dv इजिकल टू a इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करोगे भाई तो v का dv का हो जाएगा v और a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और dt का हो जाएगा t प्लस c कांस्टेंट अपने से हम लोग ऐड करते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन में हमने बताया, ठीक है ना, सॉरी इंटीग्रेशन में हमने इसको बताया हुआ है कि अगर डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट सी ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एट t इजिकल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u होगा। t इजिकल टू 0 पर, देखो यहां दिखा रहे हैं अपन, ठीक है, t इजिकल टू 0 पर वेलोसिटी पार्टिकल का क्या है u। वही चीज हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो हम यहाँ लिख रहे हैं t इजिकल टू 0 पर v इजिकल टू u। तो हम रखेंगे u इजिकल टू a इंटू 0 प्लस c, है ना। t की जगह पर हमने 0 रख लिया तो हमारे पास क्या आएगा समझना, तो हमारे पास आ जाएगा c इजिकल टू u। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें तो फ्रॉम फर्स्ट की बात करें, फ्रॉम फर्स्ट से तो v इजिकल टू आ जाएगा at प्लस u, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इजिकल टू u प्लस at। तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है ना, v इजिकल टू u प्लस at। यानी क्लियर है कि v जो है वेलोसिटी है आफ्टर टाइम t, तो v का वैल्यू होगा u प्लस at। u प्लस at मतलब पहले वेलोसिटी क्या था, u था और a एक्सीलरेशन से चला तो उसका वेलोसिटी कुछ इंक्रीज किया होगा। कितना अमाउंट में इंक्रीज किया होगा, at, तो उसमें हमने ऐड कर दिया u प्लस at। तो याद रखना है v इजिकल टू u प्लस at, एक रिलेशन आ गया। दूसरा हम लोग कह सकते हैं, दूसरा, ठीक है ना, कि अगर हम देखें तो लिख सकते हैं, ठीक है, x v इजिकल टू dx अपॉन dt, ऐसे लिख सकते हैं v इजिकल टू dx अपॉन dt। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v dt इजिकल टू आ जाएगा dx। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx इजिकल टू v dt। और ऐसा करेंगे हम लोग कि v का वैल्यू यहाँ रखेंगे dx और dx इजिकल टू, और v का वैल्यू बताओ, v का वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट किया है u प्लस at, यहाँ हम रखेंगे u प्लस at इंटू डी टी, है ना। बोलो भाई, तो dx का हो जाएगा x, है ना, और u dt हो जाएगा इसका, है ना, प्लस at इंटू डी टी, ऐसे लिख लेंगे। तो भाई u dt का हो जाएगा t, u कांस्टेंट बाहर हो जाएगा dt का t, प्लस a कांस्टेंट बाहर हो गया और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, x का वैल्यू आ गया, है ना। तो हम लिख सकते हैं एट t इजिकल टू 0 x इजिकल टू x नॉट। क्या लिखेंगे, x इजिकल टू x नॉट, है ना। t इजिकल टू 0 पर पार्टिकल का डिस्टेंस जो है x नॉट रहता है, हम यहाँ रखते हैं तो x नॉट इजिकल टू u इंटू 0 प्लस 1/2 a और 0 का स्क्वायर प्लस c, है ना। तो भाई ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा प्लस c, है ना। तो ये हो गया x नॉट। तो c का वैल्यू जो आ गया वो x नॉट आ गया। इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लें तो हम ऐसा करेंगे, इसका वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखते हैं ना। तो सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा समझना, x इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और c की जगह पर x नॉट लिखेंगे, जहां c था x नॉट लिख लिया। x नॉट को इधर लाओ तो x माइनस एक्स नॉट इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये जो टर्म कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को यदि हम s से डिनोट करें तो s इजिकल टू आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये भी रिलेशन याद रखना होगा, s इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका डेरिवेशन कैसे हुआ ये हमने यहाँ बताया है, इसको आप चाहो तो देख सकते हो। देखो इसका डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट है ना, यहाँ से डेरिवेशन है इसका। हमने क्या किया, v इजिकल टू dx अपॉन dt, dt को मल्टीप्लाई कर लिया, v का वैल्यू अभी हम जो यहाँ कैलकुलेट किए हैं यहाँ पुट कर दिए, इंटीग्रेट किए
और t इजिकल टू 0 पर x इजिकल टू x नोट रखा है ना, तो c का वैल्यू x नोट आ गया। और जब c का वैल्यू x नोट आया तो यहाँ c की जगह पर x नोट रखे तो x माइनस x नोट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, तो s का वैल्यू आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। वी हैव हम यहाँ लिख सकते हैं वी हैव है ना, वी हैव v इजिकल टू v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये रिलेशन अभी बताए हैं कि a इजिकल टू, सॉरी यहाँ v नहीं a होगा तो हम यहाँ a लिखेंगे, a इजिकल टू v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब ऐसा करते हैं dx को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू डी एक्स इजिकल टू v इंटू डी वी, है ना भाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v डी वी इजिकल टू a इंटू डी एक्स, है ना। इंटीग्रेट कर दो आप तो आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 इजिकल टू a कॉन्स्टेंट बाहर और dx का हो जाएगा x प्लस सी, हो जाएगा एक कांस्टेंट बाहर हो गया। अब v का हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, एक कांस्टेंट बाहर हो गया, dx का इंटीग्रेशन x होगा प्लस c। अगर किसी स्टूडेंट को इंटीग्रेशन में दिक्कत है, डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कंप्लीट लेक्चर है डीआरडी क्लासेस में, जाओ आप उसमें चेक करो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का पूरा लेक्चर देख जाओगे तो पूरी चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। तो यहाँ देखो, तो हमने लिखा एट टी एक्स इजिकल टू 0 v का वैल्यू जो होगा वह u होगा, है ना। कैसे होगा देखो, यहां हमने क्या किया है, यहां देखो यहां क्या है t इजिकल टू 0, तो यहाँ x भी तो 0 होगा ना। जस्ट स्टार्ट किया है तो जब अपना मोशन स्टार्ट किया तो मोशन जस्ट स्टार्ट कर रहा है तो वहां उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 रहा होगा, तो इसीलिए हमने लिखा x इजिकल टू जहां 0 है वहां स्पीड इसका u है ना, वहां स्पीड क्या है u है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्पीड u, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू इसमें रखते हैं, v की जगह पर u रखो तो u स्क्वायर बाई 2 इजिकल टू a इंटू 0 प्लस c, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2, है ना। तो हम इसको थर्ड इक्वेशन मान लें तो हम इसको थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं ना। तो फ्रॉम थर्ड यहाँ लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से क्या आएगा v स्क्वायर अपॉन 2 इजिकल टू ए एक्स प्लस c का वैल्यू हमने निकाला है u स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब ऐसा करते हैं इस टर्म को इधर लाते हैं तो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इजिकल टू ए एक्स, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इजिकल टू ए एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2ax, है ना। तो v स्क्वायर इजिकल टू u को उधर ले जाओ तो हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है ना। हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं यार x को यदि हम s माने तो a रिलेशन आएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है भाई, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो आया x इजिकल टू s, हम x भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जनरली हमारे जो 9th में हम पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन तो उसमें हमको क्या रहता है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो x के जगह अपन s रख सकते हैं तो v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन आ गया हमारे पास। पहला आया v इजिकल टू यू प्लस at, दूसरा आया s इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड आया v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका डेरिवेशन हमने दिखा दिया है, आप एक बार इसको चेक करो, अगर इसको नोट कर लो फिर आए कि हम लोग बात करते हैं ना। चलो तो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, है ना। हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, है ना, इन nth सेकेंड, ठीक है ना भाई। अब यहाँ देखो इसको समझते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ कोई पार्टिकल है और ये जो है t इजिकल टू 0 पर है, ठीक है, t इजिकल टू 0 पर है, यहाँ कोई पार्टिकल है और यहाँ t इजिकल टू 0, है ना, और यहाँ हो जाएगा t इजिकल टू n-1 और यहाँ लिखते हैं t इजिकल टू n, है ना। यहाँ जो आएगा t इजिकल टू n-1, हमने क्या लिखा n-1, है ना। यहाँ t इजिकल टू क्या रख लिए हैं n, है ना। अब ये जो Sn होगा यानी t इजिकल टू 0 से t इजिकल टू n के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं वह क्या ले रहे हैं Sn, क्या ले रहे हैं Sn, बहुत बढ़िया। और t इजिकल टू 0 टू t इजिकल टू n-1 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है Sn-1, कितना है Sn-1, बहुत अच्छा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं SnTh लिखें, SnTh यह जो होगा Sn
माइनस एस एन माइनस वन, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो यहां से यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो कहलाएगा एस एन टी एच कहलाएगा, है ना, nth सेकेंड। जैसे इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम कहें कि कोई पार्टिकल है और कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, हम कहें कि 5 सेकेंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट आप बताओ, तो ठीक है, आप एस इजिकल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर लोगे, हमको कैलकुलेट हो जाए। अब मान लो कि ऐसा हो कि अगर कहा जाए कि 5th सेकेंड में बताओ, अभी क्या पूछ रहा था 5 सेकेंड में ना, अभी क्वेश्चन ये करा जाए कि 5th सेकेंड में बताओ, तो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर मान लो t इजिकल टू 3 सेकेंड में डिस्टेंस या फिर कहें डिस्प्लेसमेंट आपसे कोई पूछ रहा है, तो एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि 3rd सेकेंड में बताओ क्या होगा, तो वो अप्लाई एस इजिकल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ डिराइव कर रहे हैं कि क्या अप्लाई करना। एक्चुअली है क्या कि मान लो t इजिकल टू 0 टू t इजिकल टू 1, है ना। फर्स्ट सेकेंड का मतलब हुआ, फर्स्ट सेकेंड का मतलब हुआ, है ना, फर्स्ट सेकेंड का मतलब हुआ कि t इजिकल टू 0 टू t इजिकल टू 1 के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। उसी तरह अगर सेकेंड की बात करें, सेकेंड सेकेंड की बात करें, तो t इजिकल टू 1 टू t इजिकल टू 2 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, है ना। उसी तरह हम थर्ड सेकेंड की बात करें, थर्ड सेकेंड का मतलब हुआ t इजिकल टू 3 टू, एक कम कर लो, t इजिकल टू 2 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट। चलो अगर उसी तरह हम फोर्थ सेकेंड की बात करें भाई, तो फोर्थ सेकेंड में क्या हो जाएगा, t इजिकल टू 3 टू t इजिकल टू 4 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा भाई। अब उसी तरह फिफ्थ सेकेंड में तो t इजिकल टू 4 टू t इजिकल टू 5 सेकेंड की हम लोग बात करेंगे कि 4 टू 5 के बीच का ये डिस्प्लेसमेंट होगा। उसी तरह हम nth सेकेंड की बात करें, तो देखो यहाँ जब 1 था तो यहाँ 1 था, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ n है तो यहाँ क्या हो जाएगा, t इजिकल टू n हो जाएगा। बोलो, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ 5, तो यहाँ nth सेकंड की बात कर रहे हैं तो t इजिकल टू n हो जाएगा। और सभी में एक कम है, 1 है तो 1 कम 0, 2 है तो इससे एक कम कर दो, 1 है, यहाँ 3 है तो एक कम करो, 2 है, देखो यहाँ 4 है तो इसका एक कम 3 है। उसी तरह यहाँ 5 है तो इसका 1 माइनस करते हैं तो 4, तो उसी तरह t इजिकल टू n है तो इससे एक कम क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा t इजिकल टू n माइनस 1, ये हो जाएगा। तो nth सेकेंड का मतलब हुआ कि t इजिकल टू n माइनस 1 के बीच का डिस्प्लेसमेंट टू t इजिकल टू n के बीच का, है ना। या फिर कह सकते हैं कि t इजिकल टू 0 टू n के बीच का डिस्प्लेसमेंट नहीं, और उससे एक कम क्या आएगा, t इजिकल टू 0 टू n माइनस 1, नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, समझो फिर एक बार बताते हैं। मतलब ये हुआ इसका कि t इजिकल टू n माइनस 1, ठीक है ना, टू t इजिकल टू n के बीच का, है ना, बीच का डिस्प्लेसमेंट, यही हुआ, है ना। इसका मतलब हुआ t इजिकल टू n माइनस 1 टू t इजिकल टू n के बीच का डिस्प्लेसमेंट लेना। तो देखो t इजिकल टू n के, t इजिकल टू n का डिस्प्लेसमेंट Sn और t इजिकल टू n माइनस 1 का डिस्प्लेसमेंट Sn माइनस 1, तो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट यही आएगा ना, t इजिकल टू n t इजिकल टू n माइनस, ये दोनों के बीच का यही डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, देख रहे हो ना, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वही होगा nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Sn में से Sn माइनस 1 घटा देंगे, यानी टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो हमने वही तो लिखा है Sn th इजिकल टू Sn माइनस 1, ठीक है ना। चलो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। यदि समझ में नहीं आ पाया है तो आप एक बार इसको फिर से बैक करके चेक करो, देखो समझ में आ जाएगा पूरा। मतलब t हम क्लियर है कि nth सेकेंड का मतलब हुआ t इजिकल टू n माइनस 1 टू t इजिकल टू n के बीच का डिस्प्लेसमेंट, और t इजिकल टू देखो यहां से यहां तक Sn है, n के बीच का 0 टू n का बीच Sn, और n माइनस 1 को हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया Sn माइनस 1। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए होगा, तो Sn में से Sn माइनस 1 माइनस कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमको निकल जाएगा जो Sn th कहलाएगा। क्लियर है, तो ये बात हम समझते हैं, सबको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम लोग
ड्राइव करते हैं कि इसका वैल्यू आएगा कितना। ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ गए। चलो अब इसको हम लोग समझते हैं। हमारे पास क्या है, एस एन है ना। एस एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, एस एन को लिख सकते हैं यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यही तो लिख सकते हैं, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ये वैसे ही है जैसे हमने क्या कहा था, अभी हमने बताया था कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी की जगह पर एन रखे हैं तो जहां जहां टी रहेगा वहां एन हो जाएगा, है ना। तो यू टी, टी की जगह एन हो गया, यू एन हो जाएगा। हाफ ए टी स्क्वायर है तो टी की जगह पर एन रखेंगे तो हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब एस एन माइनस वन निकालें तो यू एन माइनस वन हो जाएगा, टी की जगह पर एन माइनस वन, अब प्लस वन बाई टू ए टी की जगह पर एन माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब हमको क्या करना होगा, एस एन माइनस वन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं एस एन टी एच इजकल टू एस एन का वैल्यू यहाँ रखो यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर, है ना, और माइनस इसको लिखेंगे अपन यू एन माइनस वन, है ना, प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, यही आ जाए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर, है ना, और इसको हम लोग माइनस ही रखेंगे और इसको लिखते हैं यू एन माइनस यू, देख रहे हो ना, यू एन माइनस यू, इसको मल्टीप्लाई कर दिए अब प्लस वन बाई टू ए, अच्छा इसको यहाँ लिख लें ना, तो हम लोग लिख लें यहाँ वन बाई टू ए और एन माइनस वन का स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही आ जाएगा, है ना। चेक कर लो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर और माइनस, इसको माइनस कर लेते हैं अपन, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा यू एन और ए माइनस प्लस यू और ए माइनस और ए प्लस माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, है ना, देख रहे हो ना, ए माइनस प्लस माइनस और ए माइनस और ए प्लस है तो हो जाएगा माइनस वन, ध्यान रखना ए माइनस और ए प्लस माइनस हो गया और ए माइनस और ए माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस टू एन, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हाफ ए तो रहेगा क्योंकि हाफ ए सभी मल्टीप्लाई होगा ना, ये हो जाएगा हाफ, है ना, आई इंटू ए, ठीक है ना, हाफ ए सभी मल्टीप्लाई मतलब वन बाई टू एन स्क्वायर, देखो वन बाई टू एन स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो वन बाई टू ए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो वन बाई टू और इसको अच्छे से लिख लेंगे, है ना, वन बाई टू ए, वन बाई टू ए, देख रहे हो ना, वन बाई टू ए इंटू टू एन है तो इंटू टू, ठीक है ना। प्लस कैसे हुआ तो ए माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। चलो अब देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस यू एन और यू एन तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस हाफ एन स्क्वायर से हाफ एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास यू, है ना, और माइनस वन बाई टू ए और प्लस वन बाई टू ए इंटू टू एन, यही बचेगा। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, है ना, यहाँ u और माइनस वन बाई टू ए और प्लस वन बाई टू ए इंटू टू एन। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे तो एस एन टी एच जो आ जाएगा वह क्या आएगा, ध्यान देना, एस एन टी एच इक्वल टू यू और प्लस वन बाई टू ए कॉमन ले लेते हैं ना, देखो वन बाई टू ए कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देख रहे हो वन बाई टू ए यहाँ भी है, वन बाई टू ए यहाँ भी, वन बाई टू ए कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बच जाएगा टू एन और यहाँ क्या बच जाएगा वन, है ना, तो हम यहाँ रखेंगे वन बाई टू ए तो हो जाएगा टू एन और माइनस वन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है फार्मूला एस एन टी एच का, u प्लस वन बाई टू ए टू एन माइनस वन, ठीक है ना। तो हमने निकाल लिया एस एन टी एच भी निकाल लिया कि क्या आएगा nth सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ तक एक बार इसको आप नोट करो, है ना, इन चीजों को देखो फिर नोट करो, फिर जो है एक बार नोट करो फिर आए कि हम लोग बात करेंगे, है ना। इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब तक इसको आप नोट करो।